अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ीना दीदी कुकिंग। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं बना रही हूँ पापड़ी, बहुत ही क्रिस्पी पापड़ी। अच्छा, अक्सर लोग बोलते हैं कि हम जो पापड़ी बनाते हैं वो क्रिस्पी नहीं होती, और अगर कभी क्रिस्पी बन भी जाए तो क्या होता है कि थोड़े ही टाइम में वो सॉफ्ट हो जाती है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने टिप्स और ट्रिक्स। आप देखिएगा कि पापड़ी को किस तरह क्रिस्पी बनाना है, और उसको मैं लॉन्ग टाइम तक आपके साथ सेव करने का तरीका भी शेयर करूंगी। आपको बताऊंगी कि आपने इसको कैसे सेव करना है। बहुत ही क्रिस्पी है ये, आपको आवाजें आ रही होंगी। ये आपकी पापड़ी खत्म हो जाएगी, लेकिन आपकी जो लास्ट पापड़ी तक भी जो है ये क्रिस्पी ही रहेगी और आपको बहुत मजा देगी। तो ये सब जानने के लिए आपने वीडियो में मेरे साथ रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पापड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप मैदा। दूसरा कप हो गया, तो 2 कप हमने ले लिया मैदा, यानी कि आधा किलो। हमारा जो कप था वो 1 पाव का था। यहाँ मैं ले रही हूँ ½ टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को मैं थोड़ा सा हाथ पे मसल लूंगी और इसके अंदर डालूंगी, मैं हिला के डाल देते हैं। इसके साथ मैं ले रही हूँ ½ टीस्पून मैं ले रही हूँ नमक। आप अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी ज्यादा सॉल्टी चाहिए हो या चाय के साथ आपको लेनी हो तो आप थोड़ा सा नमक इसमें ज्यादा कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं हाथ से। घी में ले रही हूँ 3 टेबलस्पून। अच्छा, मैं यहाँ पे ले रही हूँ असली घी। आपकी मर्जी है, आप जो है डालडा घी जो भी आपको बाजार में अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करके आप इसमें घी ही इस्तेमाल करें, तेल नहीं डालें। जैसे आप बोलते हैं कि हमारी जो पूरी है वो क्रिस्पी नहीं बनती पापड़ी, तो आपने इसमें घी इस्तेमाल करना है, आपने तेल इस्तेमाल नहीं करना। बहुत मजबूरी हो आपने घर में खानी है या तो आप कर लें, अदरवाइज आप घी ही इसमें इस्तेमाल करें। तो इसको हम बहुत अच्छी तरह से इसमें मसल लेते हैं। आप चाहें तो दोनों हाथों से इस तरह करके आपका जितना भी अजवाइन आपने डाला है, इसमें आपने नमक डाला है, ये सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बहुत इजी सी रेसिपी है ये, और आपकी पूरी जो है अगर आप फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और इंशाल्लाह ये जल्दी खराब भी नहीं होगी। तो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि आप इसको किस तरह से सेव कर सकते हैं। बिल्कुल वो नहीं बनाना कि एक तरह से जो हम बोलते हैं ना मोन आ जाए अंदर, जैसे मुट्ठी में बंद हो जाए, तो इस तरह नहीं, बस हमने इसमें अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। चलिए देखिए हो गया मिक्स। अब हम इसको गूंद लेते हैं। हमने एक सख्त सी डो बनानी है, जैसे हम आटा नरम गूंदते हैं इस तरह थोड़ा सा हमने इसको सख्त रखना है। तो यहाँ मैं नॉर्मल पानी ले रही हूँ, ना मैंने गर्म लिया है ना मैंने ठंडा लिया है, मैंने टैप वाटर लिया है। 2 से 3 मिनट तक जब ये पूरा मिक्स हो जाए तो 2 से 3 मिनट तक आप इसको गूंदें, तो आपके जो पापड़ी की डो है वो तैयार हो जाएगी। तो पानी आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर आप एकदम से ज़्यादा पानी डाल देंगे तो फिर ये नरम भी हो सकता है। आज मैं पापड़ी इसलिए भी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ क्योंकि मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ जो है वो काठियावाड़ी चने बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। और वैसे भी ये बहुत सारी जो है हमारी डिशेस के साथ इस्तेमाल होती है। रमज़ान में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। हर चीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी हम चाट बनाते हैं, चना चाट बनाते हैं, दही बड़े बनाते हैं, तो उसके साथ हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी चीज़ों में साइड लाइन पे भी यूज़ होती है। तो इसको ज़रूर आप बना के रखें, बहुत ईजी है और आप इसको आराम से 1 से 2 महीने तक सेव कर सकते हैं। तो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी कि इसको सेव कैसे करना है। यहाँ देखें, हमें इसको तकरीबन 2 मिनट हो गए गूंदते हुए, बस इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं गूंदना है। हम इसका एक पेड़ा बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह की थोड़ी सी सख्त आपने डो रखनी है, बिल्कुल नरम नहीं करनी है। ठीक है, 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देते हैं। तो चलें 10 मिनट हो गए हमें इसको रेस्ट दिए हुए। इसको हम निकाल लेते हैं इसमें से, और इसको हम 2 हिस्से में कर लेते हैं। इसको हम 2 हिस्से में कर लेते हैं और दोनों के हम बना लेते हैं पेड़े। और एक को भी फिलहाल ढक देती हूँ और इसको हम बेलना शुरू करते हैं।
स्लेब पे मैं बेल रही हूँ क्योंकि थोड़ा हमने इसकी बड़ी रोटी बनानी है और पतली रोटी बनानी है। अगर हम जो पटरे पे बेलेंगे तो फिर इतनी बड़ी नहीं बनेगी। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल छोटे छोटे से बॉल बना के आप उसको भी बेल सकते हैं। अगर आप इतनी बड़ी रोटी नहीं बनाना चाहते तो आप इसको छोटे छोटे से पेड़े बना के पूरियों की तरह बेल सकते हैं। लेकिन बस ये कि पतला बेलना है। आपने अगर देखा होगा तो मैंने आप लोगों के साथ पूरी की रेसिपी शेयर की थी, तो उसको हमने बिल्कुल छोटे छोटे से पेड़े बना के बनाया था। तो इसको हमने पतला करना है, जिस तरह हम रोटी बनाते हैं रोटी से हमें थोड़ा सा इसको पतला करना है। देखें, आप इसको ऑयल के साथ भी बेल सकते हैं। अगर आपको इजी लगे तो ऑयल के साथ बेलें, आप चाहें तो खुश्के के साथ बेल लें, लेकिन बेलनी है आपने इसको। बहुत पतली सी रोटी है। अगर आप देखें तो रोटी से थोड़ा सा ये पतला है, इसमें हाथ नज़र आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी उसमें थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लूँ। आप कोई कटर ले सकते हैं, कुकी कटर ले सकते हैं, कोई भी शेप आप इसको दे सकते हैं। और इसका ये भी मसला नहीं है कि बिल्कुल गोल बने, क्योंकि वैसे भी जब ये क्रिस्पी होगी तो हमने इसको तोड़ना ही होता है। तो मैं इस ग्लास से कर लेती हूँ। मैंने एक ग्लास लिया है, इसके साथ हम इस पर निशान लगा लेते हैं। अच्छी तरह से डीप लगाएं ताकि ये निकल जाए। ये देखिए हमारा रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, जितनी भी हमारी ये पूरी, इसको बहुत डीप हमने ये इसको फोक कर लेना है ताकि ये फूले ना। चलिए, अब जो हमारे जो एक्स्ट्रा इसके अंदर डो है उसको हम उठा लेते हैं। आपकी जो पापड़ी है थोड़ी मोटी है तो आप इसको वापस से बेल सकते हैं और बेल के आप इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। जितनी अच्छी आपकी पापड़ी जो है वो पतली बिली होगी उतना ही अच्छा ये क्रिस्पी रहेगी। मैंने आपको पहले बोला शेप का कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि हमने इसको तोड़ना ही है। तो चलिए इसको हम साइड पे करते हैं। अगर कोई मोटी लगेगी तो हम इसको वापस से पतला कर लेंगे। अच्छा, एक पेड़े की जो ना जो मैंने पहले बनाया था वो मैंने बेल ली है। अब दूसरा पेड़े भी मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। तो हमने सारी पापड़ियाँ यहाँ पे बेल ली हैं, बिल्कुल रेडी हैं। तो चले हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चले जी, तेल हमारा गर्म हो गया। मैं जब पापड़ी बना रही थी मैंने जब भी इसको ऊपर गर्म करने के लिए रख दिया था ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। गर्म है तो चूल्हा अब मैंने थोड़ा सा मीडियम से कम कर रही हूँ। तो हम डाल के देखते हैं अपनी पापड़ी इसमें। डालते जाते हैं और साथ में ही हमने इसके साथ चम्मच जो है वो घुमाते रहना है। चम्मच घुमाने का मकसद यही है कि आप जितना इसमें इसको उल्टा पलटा करती रहेंगे तो ये जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। और हमने इसको लाइट कलर देना है, ना तो हमने इसको कच्चा रखना है। अगर हम कच्चा रखेंगे तो ये क्या होगा, ये वापस जो आपकी नरम हो जाती है ना पूरी, वो इसकी वजह बनती है। तो हमने इसको पलटते रहना है और उसके कलर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए, आगे पीछे दोनों तरफ से। और दूसरी बात कि जब ये आप तेल से निकालें तो आपने इसको किसी ऐसी छलनी में रखना है जिसमें से कि अगर इसके अंदर ऑयल हो तो वो निकल जाए। थोड़ा सा फूल गया, हम इसको प्रिक कर देते हैं। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे हमारी इस पापड़ी को फ्राई होने में। ये सारी फ्राई हो जाए तो फिर हम आपको सेव करने का भी तरीका बताएंगे। इससे पहले मैं जो है रमज़ान के हवाले से आप लोगों के साथ कोफ्ते को सेव करने का तरीका शेयर कर चुकी हूँ। आपने उसको बहुत पसंद किया, बहुत शुक्रिया। टमाटो प्यूरी मैं बना चुकी हूँ इसी हवाले से कि रमज़ान में जो हम जब भी कोई हम रेसिपीज़ बनाएं तो हमें बहुत आसानी हो, काफ़ी चीज़ें हमारी जो है वो रेडी हो जाएं। तो आज हम इसको सेव करेंगे। तकरीबन ये 1.5 से 2 महीने तक आप इसको आराम से सेव कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ऑरेंज जूस, जो कि रमज़ान में हमारे बहुत काम आएगा। मैंने सेव करके रख दिया है। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि मिलकर तैयारी करेंगे। उम्मीद है आप लोग भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तो आप उसको ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा, देखिएगा भी। और ज़रा से अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रीना इजी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलें देखें, अभी हमें थोड़ा सा और इसका कलर लाना है। ये देखें अभी अंदर ही है तो किस कदर ये क्रिस्पी है, लेकिन हमने इसका कलर चेंज करना है। 2 मिनट हो गए, कम से कम हमें 1 से 2 मिनट इसको और फ्राई करते हैं। तो आप देखिएगा, इसको सेव करके देखिएगा, आपका इंशाल्लाह रमज़ान ख़त्म हो जाएगा खैरियत से, पापड़ी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो लास्ट वाली आपकी जो पापड़ी होगी वो भी जो आपने पहली क्रिस्पी पापड़ी बनाई थी बिल्कुल सेम होगी। फ्लेम है इसका आपने ख़ास ध्यान रखना है। एकदम अगर आप गर्म में डाल देंगे तो ये जल जाएंगी, और बिल्कुल ठंडे में डालेंगे तो सिर्फ ये तेल जज़ब करती रहेंगी, ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आया इसमें।
आप चाहें तो इससे भी डार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको निकाल रही हूँ, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। तो इसको हम निकालते हैं छलनी पे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकलता जाए साथ में। अगर इसके अंदर ऑयल भी रह जाएगा तो भी ये सॉफ्ट होने में जो है ना वो ऑयल इसको मदद करता है। आपने देखा फूली भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा एक थोड़ी सी फूली थी, वो भी हमने उसको प्रिक कर दिया। तो इस तरह हम सारी इसको फ्राई कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म था, तो ये 3 मिनट में जो है वो बहुत अच्छी सी हो गई है। फर्स्ट क्लास इसका कलर आ गया। और इसको आप घुमाते रहें ताकि जो इसका जो कलर है सब जगह पे इक्वल आए। चलिए जी, ये भी हो गया। और इसी तरह हम सारी अपनी जो पापड़ी है उसको फ्राई कर लेते हैं। तो तैयार है हमारी बहुत ही क्रिस्पी पापड़ी, जो कि हमें रमज़ान में बहुत ही हेल्प देगी। बहुत सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल होगी। और इसको सेव करने के लिए आपने क्या करना है कि एक तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप इसको निकालें ऑयल में से तो आपने ऐसी जगह रखना कि इसके अंदर थोड़ा सा भी ऑयल ना रहे। आपने देखा ये किस कदर ड्राई है, इसमें थोड़ा सा भी ऑयल नहीं है। तो इसको स्ट्रेनर पे निकालें ताकि इसके अंदर कोई अगर ऑयल हो तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये ड्राई हो जाए। तो अब इसको सेव करने के लिए या तो आप कोई शॉपर ले लें, 2-3 शॉपर ले लें और अलग अलग करके आप इसको अच्छी तरह से ऊपर से बांध कर रख लें, या फिर कोई एयर टाइट जो है वो जार ले लें, उसमें रखें तो ये खराब नहीं होगा बिल्कुल भी। आपने इसको फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है, आपने इसको बंद करके किचन में ही रखना है। जब भी आपको यूज करना हो आप निकालें और इंजॉय करें, शाम की चाय के साथ खाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास बिल्कुल फ्री में बहुत जल्दी पहुंचे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो में एक बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।